नॉर्मली देखा जाता है कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट में झगड़ा रहता ही है। वो या तो कई बार क्या होता है कि टेनेंट जो है वो किराया नहीं देता तो उस वजह से झगड़ा हो जाता है, और कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिस वजह से लैंडलॉर्ड और टेनेंट में झगड़ा क्रिएट हो जाता है। कई बार वो मिसयूज कर लेता प्रॉपर्टी का, या फिर कई बार वो क्या करता है कि उस प्रॉपर्टी में ऐसी एक्टिविटी करने लग जाता है जिस पर्पज के लिए उसको नहीं दिया है। तो मेनली हमने यही समझना है, अगर किराएदार किराया नहीं देता है, रेंट नहीं देता है लैंडलॉर्ड को, तो उस सिचुएशन में क्या लैंडलॉर्ड जो है वो टेनेंट पे एफआईआर करवा सकता है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, क्या किराएदार के लैंडलॉर्ड को किराया ना देने पर एफआईआर जो है वो रजिस्टर्ड हो सकती है? ये जो केस आया था अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास डिसाइड हो चुका है। इस पे जो लॉ सेटल हो चुका है कि अगर किराएदार पैसा नहीं देता तो उस सिचुएशन में क्या एफआईआर हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। और जिस जजमेंट में डिसाइड हुआ है उसका नाम है नीतू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। 7 मार्च 2022 को ये डिसीजन आया है कि क्या एफआईआर होगी या फिर नहीं होगी। सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं। तो इस केस में क्या हुआ था कि एक लैंडलॉर्ड ने किराएदार को एक प्रॉपर्टी दी। अब वो प्रॉपर्टी देने के बाद उस किराएदार ने कम से कम उसमें कुछ महीने लैंडलॉर्ड को किराया दिया। तो अब किराया देना जो बंद कर दिया किराएदार ने, अब लैंडलॉर्ड ने क्या किया कि उसकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दे दी। नियरेस्ट जो भी पुलिस स्टेशन था उसमें जाके उसकी कंप्लेंट दे दी कि इसने क्या किया है, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी 403, और इसने मेरे साथ चीटिंग भी की है 415। 2 सेक्शंस के अंडर उस किराएदार पर एफआईआर रजिस्टर हो गई। पुलिस ने जो है वो एफआईआर रजिस्टर्ड कर भी दी किराएदार के अगेंस्ट कि आपने जो प्रॉपर्टी को मिस एप्रोप्रिएट किया है और दूसरा इनके साथ चीटिंग की है कि आप इनका किराया नहीं दे रहे। अब उस किराएदार ने क्या किया कि तुरंत ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी। वो डाली फॉर दी पर्पज ऑफ क्वैशिंग ऑफ एफआईआर। अब एफआईआर क्वैश के लिए वो किराएदार हाई कोर्ट में गया। तो ऑनरेबल जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने इस एफआईआर में कोई भी इंटरफेयर करने के लिए मना कर दिया, और जो उसकी पिटीशन है वो डिसमिस कर दी कि जो ये एफआईआर है ये ठीक है और आप पे जो 403 भी बनती है और 415 भी बनती है। तो इससे परेशान होके वो किराएदार गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फॉर द पर्पज ऑफ क्वैशिंग ऑफ एफआईआर, और उसने ये डिमांड की कि मेरे अगेंस्ट जो है 403 आईपीसी और 415 आईपीसी नहीं बनती है किसी भी तरीके से। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको माइन्यूटली डिसाइड किया और ये जाना कि 403 की जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन में खुद ही मूवेबल प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। अगर 403 की डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, उसमें जो प्रॉपर्टी है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो अगर यहां पर मूवेबल प्रॉपर्टी है डेफिनेशन में और जो किराएदार ने प्रॉपर्टी ली थी वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो किराएदार पर 403 की जो आईपीसी की धारा है वो नहीं बनती। सबसे पहले तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा दिया। अब दूसरी क्या चीज थी, वो थी 415 आईपीसी, चीटिंग। चीटिंग की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर कोई भी डिसऑनेस्टली किसी भी पर्सन को इंड्यूस करके अगर कोई प्रॉपर्टी लेता है तो वो चीटिंग होगी। अगर आप डेफिनेशन देखेंगे, अगर कोई भी डिसऑनेस्टली इंड्यूस करके प्रॉपर्टी लेता है तो उसको चीटिंग कहेंगे। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि किराएदार ने वो प्रॉपर्टी ली, लेकिन प्रॉपर्टी लेने के बाद उसने कुछ मंथ्स जो उस लैंडलॉर्ड को किराया भी दिया है। तो इससे यह प्रूव होता है कि उसकी फ्रॉम द बिगिनिंग कोई भी डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं थी, स्टार्टिंग से उसकी कोई भी बैड इंटेंशन नहीं थी। हाँ, बाद में कुछ रीजंस की वजह से वो किराया नहीं दे पाया,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर चीटिंग बनेगी। अगर उसने स्टार्टिंग से ही ये प्रॉपर्टी इस इंटेंशन से ली होती कि मैंने किराया नहीं देना, तो उस सिचुएशन में 415 जो चीटिंग बन सकती थी। लेकिन हालांकि इस केस में उसने स्टार्टिंग में कुछ मंथ्स किराया दिया है और उसके बाद कुछ रीजन से वो किराया नहीं दे पाया, तो इसमें कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनता। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो एफआईआर क्वेस के ऑर्डर कर दिए थे कि किराएदार के अगेंस्ट ना तो 403 एप्लीकेबल होता है और ना ही 415 एप्लीकेबल होता है, तो किराएदार की जो एफआईआर थी, जो उसके अगेंस्ट एफआईआर हो गई थी, उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्वेस कर दिया और ये कहा कि इसमें जो सिविल प्रोसीडिंग एप्लीकेबल होती है, ना कि क्रिमिनल। तो अब अगर किसी भी किराएदार के अगेंस्ट ऐसी एफआईआर हो जाती है तो वो क्या कर सकता है? उसके लिए रेमेडी ये है कि अगर किसी भी लैंडलॉर्ड ने अपने किराएदार के अगेंस्ट नॉन पेमेंट ऑफ रेंट के ग्राउंड पर अगर एफआईआर करवा दी है, तो उस सिचुएशन में किराएदार जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट जा सकता है 482 सीआरपीसी में, और उसमें ये जो जजमेंट है नीतू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसकी हेल्प ले सकता है और मोस्ट प्रोबेबली जो वो एफआईआर है उसके अगेंस्ट हुई है वो क्वेस हो जाएगी, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दे दी है कि अगर कोई भी किराएदार अगर किराया नहीं देता है तो उस पे एफआईआर नहीं बनती है और उस पे जो सिविल प्रोसीडिंग्स बनती हैं। अब बात आ जाती है कि लैंडलॉर्ड जो है वो क्या कर सकता है फिर, अगर किराएदार जो है वो किराया नहीं देता है या फिर प्रॉपर्टी को मिसयूज करता है, तो उस सिचुएशन में जो लैंडलॉर्ड है वो क्या कर सकता है। अब इस सिचुएशन में लैंडलॉर्ड ने क्या करना है कि एक तो फाइल करनी है रेंट पिटीशन। जो रेंट पिटीशन है वो डालनी है फॉर द पर्पज ऑफ एविक्शन ऑफ टेनेंट। वो नॉन पेमेंट ऑफ रेंट के ग्राउंड पे हो सकती है कि अगर कोई भी किराएदार रेंट नहीं देता तो लैंडलॉर्ड जो है वो रेंट पिटीशन डाल के कि ये किराएदार जो है वो रेंट नहीं दे रहा है, तो उस बेस पे अपनी प्रॉपर्टी को खाली करवा सकता है। और दूसरा, अगर उसने किराया वसूल करना है तो उसके लिए भी एक रिकवरी सूट डाल सकता है। हालांकि रेंट पिटीशन में भी रेंट असेस होता है और नॉन पेमेंट ऑफ रेंट पर भी जो वो एविक्शन तो हो जाएगी उसकी, लेकिन रेंट को रिकवर करने के लिए अलग से सेपरेट रिकवरी सूट डलता है। जो रेंट पिटीशन है वो चलेगी रेंट कंट्रोलर के पास और जो रिकवरी सूट है वो चलेगा सिविल जज के पास। तो इस तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टी खाली भी करवा सकते हैं और साथ में जो किराया है वो भी उससे वसूल कर सकते हैं। सो ये थी रेमेडीज किराएदार के लिए भी और लैंडलॉर्ड के लिए भी। अगर किराएदार के अगेंस्ट एफआईआर हो जाती है तो वो क्या कर सकता है, और लैंडलॉर्ड अगर किराएदार जो है वो किराया नहीं देता तो लैंडलॉर्ड क्या कर सकता है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।